हेलो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं बीपीएससी की पीटी की तैयारी करना, तो यह आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, क्या हमें इसके लिए कहीं क्लास ज्वाइन करना चाहिए या घर पर ही सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, बीपीएससी पीटी की सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इस तरह के सभी सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इसके लिए आपको बस सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आप बीए किए हों, बीएससी किए हों या बीकॉम किए हो या ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपने ली हो, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीपीएससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन सा बुक्स पढ़ने चाहिए। मैं आपको उन सारी बुक्स को भी दिखाऊंगा और उन बुक्स के प्राइस को भी बताऊंगा जो आपको घर पर ही बैठकर तैयारी करनी चाहिए। अब आते हैं सिलेबस पर। हमें पढ़ना होता है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, और उसके बाद पढ़ने होते हैं हमें बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में जैसे बिहार के इतिहास हो गए, बिहार के जियोग्राफी हो गई, और उसके बाद पढ़ने होते हैं साइंस और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। यानी कुल मिला के हम कहें तो इसमें आपको कुल मिलाकर कहें तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, बिहार स्पेशल, विज्ञान और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। अब हम सीधे आते हैं उन बुक्स पे जिन बुक्स को पढ़ करके आप घर पर ही बैठ करके इसकी तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको कहीं से भी कोई कोचिंग क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोचिंग क्लास में जाइएगा, अच्छे खासे पैसे भी ले लिए जाते हैं। फाइनली आपको पढ़ना पड़ेगा किताब ही। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद बीपीएससी के पीटी की तैयारी की है और इस तैयारी से मैंने इन्हीं बुक्स को पढ़ करके एक बार नहीं कई बार इसके पीटी निकाले हैं और मेंस तक मैं गया हूँ। इसके बाद आपको देखिए, सीधे आपको मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूगोल की तैयारी कहाँ से करें। तो भूगोल के लिए देखिए, मैं आपको जो बुक्स रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं बुक्स का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बुक्स आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ने चाहिए। बहुत सारे किताब बाजार में आते हैं, पढ़ करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़े न थोड़ी चीज़ों के लिए हर बार आप फेल करते चले जाएंगे। ये किताब वैसे हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। चलिए देखिए, ये है दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक आता है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। भारत और विश्व का भूगोल नाम का किताब है, इस किताब को आप खरीद लीजिए। इससे आपको भूगोल की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक, इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसका प्राइस देखते हैं दोस्तों, यहाँ दे रखा है 450 रुपये। हालांकि ये 450 रुपये में आपको नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे और अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गए आपको भूगोल की तैयारी करने के लिए किताब। हालांकि मैं जो भी बुक्स बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे बुक्स सब्जेक्टिव हैं, कोई ऑब्जेक्टिव किताब नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ के जैसे लूसेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वैसी किताबें पढ़ करके आप इस तरह की तैयारी कभी नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्टिव ही पढ़नी होती है। दूसरी है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये भी देखिए, दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक आसानी से आपको उसी जगह मिल जाएगा जहां मैंने अभी भूगोल वाला बताया, एक ही दुकान पे आपको सब मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें 350 रुपये, इस पे भी आपको अच्छे खासी डिस्काउंट मिलेगी। ठीक, दूसरी किताब
अगला हो गया हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास एवं आंदोलन। देखिए ये भी है दृष्टि का ही क्विक बुक, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 मिनट। तो ये हो गया इतिहास का किताब, इससे हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, ये भी सब्जेक्टिव ही है, देख सकते हैं। इसके अलावा इतिहास का किताब एक और आपके पास होना चाहिए। ये भी आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। आप जैसे ही कहिएगा कि स्पेक्ट्रम का मुझे आधुनिक भारत का इतिहास चाहिए, वो आपको दे देगा। इस किताब को अच्छे से देख लीजिए। इसका भी प्राइस है 585 रुपये। हालांकि ये 585 में नहीं मिलेगा, इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। ये छोटी किताब होती है, ये उतनी बड़ी नहीं है। हालांकि इतना मोटा देख करके आप डरिए नहीं, क्योंकि इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो इस किताब में है। इस किताब को फॉलो करेंगे और इस किताब से जो टॉपिक पढ़ेंगे वही टॉपिक इस किताब में खोज कर पढ़ेंगे। इसको पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहे। कोई आपको सजेशन देगा कि इसको पूरा पढ़ें, मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। आपको ये किताब फॉलो करना है। और इस किताब में जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट आ गया, जैसे जलियांवाला हत्याकांड की बात आ गई, जलियांवाला बाग कांड की बात आ गई, तो इस किताब में पढ़ लेंगे और उसके बाद इसमें खोजेंगे कि कहाँ है वो, और उसमें जा कर के जलियांवाला कांड के बारे में फिर इसमें पढ़ लेंगे। इस तरह से दोनों इतिहास की किताबों को पढ़ना है। ये सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास है और इसमें आपको तीनों मिलेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इसमें आपको मिलेंगे। ठीक, ये हुए आपको इतिहास की किताब। इसके बाद आते हैं हम लोग विज्ञान के बारे में। देख लीजिए, ये भी दृष्टि का ही है। सामान्य विज्ञान आपका मिलेगा क्विक बुक, आपको वहीं पर मिल जाएगा जहां वो किताब मिलेगा। 4 दृष्टि का किताब मैं आपको बताया हूँ। किताब का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो बताया। 350 रुपये के मिलते हैं, इस पर भी अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलेंगे। तीनों हैं इसमें, सब्जेक्टिव हैं, इसको पढ़िए। ये 4 किताब हो गए। आपको इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, और उसके बाद आते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए देखिए किताब, बहुत ही पॉपुलर किताब है, बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद का नाम का किताब है। आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ही सस्ती किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है। इसकी प्राइस की बात करें, 295 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन इस पर भी आपको अच्छी खासी डिस्काउंट दे करके मिल जाएगा। ये भी सब्जेक्टिव किताब है, इसको भी आपको पढ़ना है। ये आपको हो गए इतने सारे, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कुछ कहूँगा पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात आ गई, इकोनॉमिक्स में आपको किताब नहीं पढ़नी है। जो आपका करेंट अफेयर में जो आपका बजट वाला पार्ट आएगा ना, वही सब कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा करेंट अफेयर से संबंधित, तो आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करेंगे? तो करेंट अफेयर की तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। अगर आपके पास समय है तो कोई भी एक मासिक पत्रिका ले लीजिए, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या और उसी तरह का मार्केट में आने वाले बहुत सारे पत्रिकाएं होती है जो मंथली वाइज आते हैं, वो ले लीजिए और हर महीने का आप उसे पढ़ते जाएं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई पब्लिकेशन का वार्षिकांक आता है, मतलब साल भर का, उसमें साल भर का करेंट अफेयर रहता है। उस करेंट अफेयर का किताब लेकर के पूरे 1 साल का करेंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो वो तो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल आपको इतना सारा किताब आपको पढ़ना है। और आप सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखने में भले ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होता है। पढ़ने लगिएगा तो 2 महीना में ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से आपको ये 3 किताब आपको सबसे पहले खरीद लेनी चाहिए और यहीं से शुरुआत होनी चाहिए आपकी। तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे यानी 6 घंटे डेली आप बैठ कर के इसे पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे,
इसमें जितने भी पेज होते हैं, पेज को आप काउंट कर लेंगे और उस काउंट के हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे कि डेली आपको कितने पेज पढ़ने चाहिए। ठीक, अच्छे से समझ में आ जाता है, कहीं कोई क्लास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैंने खुद इसे पढ़ा है तो मैं जान रहा हूँ, कितने लोगों को मैंने सजेस्ट किया, वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं अच्छा है। तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, खरीदिए, लेकर के बैठिए, 2-2 घंटे तीनों पर समय दीजिए। उसके बाद इसके यहीं से आप शुरुआत करिए। एक बार ये तीनों किताब आप याद कर गए, आपको इसके बाद जितने भी किताबें मैं बताऊंगा, सारी किताबें अपने आप पढ़ते चले जाइएगा, एक बार में सब याद होते चला जाएगा। इसको भी ले लीजिएगा, इसको भी, यानी शुरुआत में आपको 1, 2, 3 और एक 4 और एक 5 किताब आपको शुरुआत में लेने हैं। और 5 किताब में पाँचों को 2-2 घंटे आप डेली पढ़ेंगे। और मेरा सबसे पहला सजेशन आपका ये रहेगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है, छोड़ छोड़ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने, देखिए, आप देख रहे होंगे कि इस किताब में मैंने पढ़ा है, रेड कलर के पेन से मैंने इसमें लाइनिंग दे रखा है, दिख रहा होगा, देखिए। इसका मतलब है कि मैंने इसे लाइन बाय लाइन पढ़ा है, किसी भी लाइन को मैंने छोड़ा नहीं है। इसी तरह से आप सारे किताब्स को एकदम गो थ्रू लाइन बाय लाइन, एक लाइन भी आपको छोड़ना नहीं है। डेली 2 पेज की जगह 1 ही पेज पढ़िए, लेकिन उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक, कहीं भी इसको छोड़ना नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत अच्छे से याद हो जाता है। कोई सोच रहे होंगे कि इतना कैसे याद होगा, तो ये आप मन के भ्रम को निकाल दीजिए, एक बार शुरुआत करके देखिए, ये याद हो जाता है। चूँकि मैंने भी पढ़ा है, तो मैं 2 महीने में मैं तीनों किताबों को मैं पढ़ गया था। एक बार में आपको 50% याद हो जाएगा। जब दोबारा रिवाइज करिएगा तो फिर 50% याद होकर के पूरा का पूरा किताब ही आपको याद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कोई पेज उलटिएगा ऐसे ना, देखिएगा, वो देखते ही आपको सारी बातें उसके ध्यान में आ जाएगी कि वो मैं पढ़ चुका हूँ। तो इस तरह से यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। इन किताबों के अलावे जैसे ही ये सब आप ख़त्म कर लेते हैं पढ़ के, जैसे ये जितने भी मैं 5 किताबें बताया, ये सब आप पढ़ करके एक बार जब आप ख़त्म कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको मैं कुछ किताब और सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको ख़रीदना चाहिए और वो पढ़ना चाहिए। तो इसको मैं सबसे पहले साइड कर देता हूँ। आइए इतिहास पर, देखिए, जैसे ही आप इतिहास पढ़ लीजिएगा वो किताब से, उसके बाद आपको जाना है फिर से दुकान पर और यही दृष्टि का NCERT मांगना है, भारतीय इतिहास का। और देखिए इसमें पूरे के पूरे किताब ऑब्जेक्टिव हैं, और इस पूरे के पूरे किताब को आपको ऑब्जेक्टिव को पढ़ जाना है। ठीक, जैसे ही पहले वाला किताब इतिहास का आप पढ़ चुके होंगे ना, उसके बाद जब इसको लीजिएगा ना, तो इसका टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 80% ऑब्जेक्टिव खुद से बन जाएगा। आपको इतना मैं बता रहा हूँ। एक बार जब इसका 80% बन जाएगा तो इसको आपको एक बार खूब अच्छे से इसको पढ़ लेना है। हर सब्जेक्ट, देखिए, हर क्वेश्चन के सामने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन को भी पढ़ना है और उसका व्याख्या को भी पढ़ना है। दोनों को पढ़ते पढ़ते आपको कर लेना है। इसको जब आप खत्म करिएगा तो पहले वाला जो इतिहास का किताब पढ़े हैं वो किताब आपका टोटल, मैं बता रहा हूँ, टोटल आपको कंठस्थ हो जाएगा। इतिहास के हो गए, इसी तरह से आपको दृष्टि का ही NCERT भूगोल मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए, भूगोल का मिलेगा। ठीक, ये भी आपको खरीद लेना है। और इस भूगोल की किताब को भी, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसके भी पूरे के पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव व्याख्या सहित होते हैं और उसको भी पढ़ जाना है। ठीक, इसी तरह का एक किताब अभी मेरे पास नहीं है, कोई मांग के ले गया है, राज व्यवस्था का है। और इसी तरह का एक और आता है NCERT ही विज्ञान का, यानी 4 किताबें आपको और लेने पड़ेंगे। पहले वाले किताबें पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव बुक हैं। इन ऑब्जेक्टिव, चूँकि PT में ऑब्जेक्टिव ही पूछता है तो ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी होगी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये किताबें आपको लेनी चाहिए। ठीक, NCERT आपको ले लेना है इतिहास, भूगोल, और ले लेना है राज व्यवस्था, और ले लेना है विज्ञान। 4 गो NCERT आपको खरीदना पड़ेगा।
4 एनसीईआरटी खरीदिए, चारों ऑब्जेक्टिव होते हैं और इन चारों ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी को व्याख्या सहित 1 महीने लगेंगे। आप 1 महीने नहीं लगते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 1 महीने लगेंगे, पूरे के पूरे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। क्योंकि आप इसको याद करने से पहले जो किताब मैं इधर बताया हूँ वो किताबों को आप पढ़ चुके होंगे। जैसे ही वो सारी किताबें पढ़ लीजिएगा ना, ये अपने आप याद होते चला जाता है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 90% आपका पीटी की तैयारी हो चुका है। इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। आप इतना काम घर पे बैठ के अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपको खुद से बैठ कर के पढ़ने की। ठीक, इतना होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट पर आना है कि कैसे कैसे फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट किताब बता रहा हूँ। इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। आते हैं, देखिए कुछ किताबें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा क्या है ये। देखिए घटना चक्र क्या है, घटना चक्र। आप उसी किताब के दुकान पर जाएंगे और बोलिएगा कि मुझे घटना चक्र चाहिए। घटना चक्र में किसका किसका, देखिए सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक, हल प्रश्न पत्र इसमें रहता है। क्या रहता है, तो इसमें जितने भी स्टेट पीसीएस हो गए, बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, जितने भी यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया, सब के सब क्वेश्चन आपको पिछले ईयर्स में पूछे गए सभी भूगोल के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इतना कंफर्म कहता हूँ कि जितनी आप इधर वाले किताबें पढ़ चुके हैं, ये वाले किताबें आपको 80% इसका सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपसे। और जब ये बनना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं मैं तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ, और हो जाता है। मैंने खुद करके देखा है। इधर वाले बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो ना, तो ये वाला आपको खूब अच्छे से याद हो जाएगा। भूगोल का हो गया, देखिए यहाँ भारतीय इतिहास, ये भी वही है घटना चक्र। ये भी देखिए तीनों किताब में दिखा रहा हूँ। घटना चक्र, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, 3 किताब में आपको दिखाया। तीनों के तीनों किताब ऑब्जेक्टिव हैं और इन तीनों किताबों से आपको प्रैक्टिस करना है बैठकर। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस में उस ऑब्जेक्टिव की व्याख्या भी की हुई है। तो आपको अच्छे से इनसे बैठ करके प्रैक्टिस करना है। मन लगेगा जब उधर वाले सारे किताबें पढ़ चुके होंगे ना, तो इसको पढ़ने में मन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन अपने आप आपसे खुद पे खुद बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को जब आप खुद से बनाना शुरू करते हैं ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। बिहार एक परिचय, जैसे मैंने इधर दिखाया था आपको, बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद, बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद। इसमें सब सब्जेक्टिव है। इसको जब पढ़ के ख़त्म कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको ये वाला खरीद लेना है, वस्तुनिष्ठ है। हाँ, इसका वस्तुनिष्ठ आपको, ये वाला जब आप पढ़ लीजिएगा तो ये वाला वस्तुनिष्ठ आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बस आपको इससे प्रैक्टिस करते रहना है। बिहार स्पेशल का इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। A to Z क्वेश्चन आपको इससे पकड़ में आएंगे। ठीक, ये वो किताब है कि बिहार से संबंधित पूछे जाने वाले जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, बीपीएससी के अलावे जैसे हो गए बिहार एसएससी हो गए, बिहार से संबंधित पूछे जाने वाले जितने भी हो गए ना, वो सब के सब पकड़ में आ जाता है इस किताब से। ये हो गया। तो इतने सारे किताबें आपको पढ़नी होती है। ठीक, मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पर बने रहें और लोगों को भी बताएं। और मैं आपको इतना कंफर्म कहता हूं कि किताबों को, संख्याओं को देख करके मत डरिए। आपको बस ये 3 ही किताब याद करने हैं। इसके बाद जितने भी किताब हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। आपको बस यही किताब पढ़ने हैं। ये किताब आप एक बार याद कर गए,
4 किताब, ये 1 2 3 4 5 इतने किताबें याद कर गए, आपको बीपीएससी का पीटी निकलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, करेंट अफेयर की मैंने बात अभी नहीं की है। मैंने करेंट अफेयर के बारे में बताया है कि आपको समय है आपके पास तो कोई भी मासिक पत्रिका उठाइए और उस मासिक पत्रिका को लेकर करके आप पढ़िए, वहाँ से करेंट अफेयर आपके हो जाएंगे। उसके लिए कोई विशेष किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों।